प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 6 में आ चुके हैं। आपका जो पहला पाठ है गणित विषय का वो है प्राकृतिक संख्याएं। तो हम सब लोग मिलकर प्राकृतिक संख्या के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है और एक को सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं एक को सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्यों मानते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक छोटी सी गतिविधि पहले करते हैं, इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं। उसी के साथ गतिविधि के साथ हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। इसके लिए बारी बारी से आप आएँ और गतिविधि में सम्मिलित हो। तो सबसे पहले अंशिका आप आइए और यहाँ ब्रेंच में कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। ऐसी वस्तु इसमें छांटिए जिसको मनुष्य ने बनाया हो। इंसानों के द्वारा बनी कोई वस्तु आप छांटिए इससे। पेन, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जाइए आप बैठिए। आप आइए रक्षा। आइए आप एक ऐसी वस्तु छांटिए जिसको इंसानों ने ना बनाया हो, जो इंसान नहीं बना सकते। पत्ती, बिल्कुल सही, दे दीजिए। ओके, आ जाओ आ जाओ आप अमिता। नाम जरूर बताते जाइए क्या है वो वस्तु। आप छांटिए जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है। पत्ती। पत्ती, पत्ती के अलावा और भी कुछ है? टमाटर। टमाटर, वेरी गुड, सही। आ जाओ। अब मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तु एक कोई छांटिए पेन के अलावा। साबुन। साबुन, वेरी गुड। आप आ जाओ। आप छांटिए जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, ऐसी वस्तु किसी को छांटिए। बिल्कुल, नींबू, नाम नहीं बोलना, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ, आप आ जाओ अंश बाबू। छांटिए आप भी जिसको इंसानों ने नहीं बनाया, ऐसी वस्तु को छांटिए। इसको तो बनाया है, मार्कर को। कॉपी भी बनाई है, ये मशीन की बनी हुई है। लहसुन, लहसुन ऐसी वस्तु है, ऐसा सामान है जिसको इंसानों ने नहीं बनाया। तो आप लोग इन वस्तुओं में दो प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं। आप बताइए जिसको इंसानों ने बनाया हो। हाँ, कॉपी है, और क्या हो सकता है? पेन और चम्मच, वेरी गुड, बहुत सही। तो आप लोगों ने इन वस्तुओं में ये आपने मार्कर बताया कि ये व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, फैक्ट्री में बनाया गया है। दो प्रकार की वस्तुएं आप लोगों ने देखी इधर। एक ऐसी वस्तु देखी एक प्रकार की जिनको मनुष्य ने बनाया, और एक ऐसी प्रकार की वस्तुओं को देखा जिनको मनुष्यों ने नहीं बनाया। तो जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया उनको किसने दिया? प्रकृति ने दिया। किसने दिया? हमें प्रकृति ने। अब जैसे मैं कहूँ कितने मेरे पास टमाटर हैं, तो 2। कितने? 2 टमाटर। अब हम ये बात करेंगे प्रकृति ने हमें दिया क्या। तो प्रकृति ने हमें जरूर कुछ ना कुछ दिया है, भले ही उसकी संख्या एक ही क्यों ना हो।
भाई प्रकृति ने हमें कोई ऐसी वस्तु दी है जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है। जैसे सूर्य, सूर्य के जैसा कोई है क्या? तारे ढेर सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाला कौन है हमको? सूर्य। पृथ्वी एक, हमारे चेहरे में नाक एक, किसने दिए? प्रकृति ने। मुंह एक, किसने दी? प्रकृति ने। दो दिया हमें प्रकृति ने, दो हाथ दिए, दो कान दिए, दो पैर दिए, तीन ऋतुएं प्रकृति ने दी। जानवरों में 4 पैर प्रकृति ने दी। दिए। हाथ में 5 अंगुली किसने दी? प्रकृति ने दी। और 5 महासागर किसने दिए? प्रकृति ने दिए। 6 प्रकृति ने ढेर सारी चीजें दी, लेकिन प्रमुख 6 तत्व वायु, जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूर्य, धरती, 6 चीजें ये प्रकृति ने दी। इंद्रधनुष के 7 रंग प्रकृति ने दिए। सौर मंडल में 8 ग्रह प्रकृति ने दिए। अब अगर मैं कहूं कि इस प्रांगण में पेड़ कितने हैं, बड़े बड़े पेड़ बताइए, तो आज से कितने पेड़ हैं? 9। तो 9 पेड़ प्रकृति ने दिए। भले ही हमने लगाए, किसी ने लगाए, लेकिन प्रकृति की मिट्टी में लगाए, प्रकृति का पानी दिया, प्रकृति के कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ, प्रकृति के प्रदत्त सूर्य से रोशनी पाई, तभी तो उनका विकास हुआ। हमारे हाथ में कुल 10 अंगुली किसने दी? प्रकृति ने। तो प्रकृति ने हमें जरूर कुछ ना कुछ दिया है, कम से कम एक तो दिया ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं दिया। अगर ये कहे कि प्रकृति ने कुछ नहीं दिया तो फिर 0 आ जाएगा, लेकिन प्रकृति ने दिया है ना, तो 0 तो आएगा नहीं इसमें। तो कम से कम प्रकृति ने एक तो दिया है। इसका मतलब है सबसे पहली छोटी संख्या या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। अभी बात समझ में नहीं आई भाई? जब एक हमें कम से कम एक, जैसे सूर्य 1, चंद्रमा 1, पृथ्वी 1, हमारे चेहरे में नाक 1, किसने दिया है? प्रकृति ने दिया। मैंने अभी बताया 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, गिनती भी नहीं है। कहीं जंगल में देखो हजारों पेड़ लगे हैं। ढेर सारे तारे हैं, कोई गिनती नहीं। तो कम से कम एक चीज तो दी है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। समझ में आ रहा है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1। अब 1 सीख लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 और 0 मिलके हो गया 10। तो सबसे पहले 1 से लगा के 9 तक की जो अंक हैं, संख्याएं हैं, इन्हीं की खोज हुई थी। इसके बाद भारत में 0 की खोज हुई। अब कुल मिला के अंक कितने हो गए? 10 हो गए। 0 से लगा के 9 तक कुल कितने अंक हैं? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है? अंक, जिनको कहते हैं हम संख्यांक भी। संख्यांक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं अंकों को लगाने से संख्याएं बनती हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ 82, तो 82 संख्या है। 82 क्या है? संख्या। लेकिन इस 82 के बनाने में
कौन कौन से अंक लगे हैं? 8 और 2, ये हो गए संख्यांक। क्या हो गए? संख्यांक। कौन कौन? 8 और 2। संख्यांक समझ में आ गया? अंक या संख्यांक जिनको प्रयोग करने से संख्याएं बनती हैं वो कहलाते हैं अंक। अब वास्तव में ये है क्या? प्रतीक है। अगर कोई वस्तु अपने जैसी केवल एक ही है तो उसके लिए ये प्रतीक का प्रयोग कर देते हैं, इसको कह देते हैं एक। ये क्या है? ये है संख्यांक। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 से। 1 2 3 4, अब हम ये डॉट 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 कर देते हैं। फिर इसके बाद 5 6 7 8 9 10। मैंने बताया ना कि ढेर सारे पेड़। अभी हमें यहाँ बड़े बड़े 9 पेड़ हैं, छोटे बड़े मिलाएं तो कम से कम 15 पेड़ है। उस तरफ के भी मिला लेंगे पूरे एरिया में तो 35 पेड़ हैं। पूरे इस एरिया के मिला लेंगे तो सैकड़ों पेड़ हैं। किसी जंगल में चले जाएंगे तो हजारों पेड़ हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें से सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बाद फिर और बड़ी हो जाएगी। पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या रक्षा कौन है? 1। अमिता, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और संख्यांक कितने होते हैं? कितने संख्यांक होते हैं अंशिका? 0 को मिला लेंगे तो हो जाएंगे पूरे 10। क्या 0 को मिलाने से भी तो संख्याएं बनती हैं? 0 कितना महत्व रखता है? 5 के बाद 2 0 रख दोगे 5 हो जाएगा, हटा दोगे 5 ही बचेगा। है महत्व? तो कुल संख्यांक हैं कितने? कितने संख्यांक होते हैं कुल? 10, जिनको हम कहते हैं अंक। अब प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब इन प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा में यदि लिखें, संख्या रेखा में, तो एक हम खींच देते हैं रेखा प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा में दर्शाना। कैसे दर्शाते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को रेखा खींच दी और इसमें क्या कर दिया? संख्या लिख दी। संख्या कहाँ से शुरू होगी? प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होंगी? प्राकृतिक संख्या 1 से। अरे 0 का मतलब प्रकृति ने हमें कुछ नहीं दिया। क्यों भाई, समझ में नहीं आ रहा? आप न समझ पा रहे हो? अगर प्रकृति ने कुछ नहीं दिया तो 0, लेकिन ऐसा थोड़ी कुछ नहीं दिया है। प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया। बस ये है कि कई वस्तुएं ऐसी दी जो 1 ही है, कई वस्तुएं ऐसी दी जो 2 हैं। जैसे हमारे चेहरे में नाक है तो 1 ही तो है। किसने दी है? प्रकृति ने निर्धारण किया है कि मनुष्य में कितनी नाक होनी चाहिए, 1 है। जानवरों में कितनी नाक होनी चाहिए, 1 है। भैंस में कितने पैर होने चाहिए, 4 है। किसने निर्धारण किया? हाथी में कितनी पूंछ होनी चाहिए, 1। किसने निर्धारण किया? ये प्रकृति ने। आदमी का कोई रोल थोड़ी है कि आदमी चाहे कि इस हाथी में 3 पूंछ लगा दूं तो लग जाए, नहीं हो सकता ना। तो कम से कम 1 तो दी ही है। इसके अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक कोई लिमिट नहीं है। कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या है नहीं, उससे भी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। असंख्यांक है आपके, ये कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, ये है संख्यांक। अब संख्या रेखा में इसको दिखाएंगे तो हमने एक रेखा खींच दी। रेखा का मतलब पता है आपको, जो दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। तो उसको दर्शाने के लिए हमने दोनों तरफ तीर लगा दिए, ये लगे। इस तीर का मतलब है कि आप इसको यहाँ भी बढ़ा लो और आप इसको यहाँ बढ़ा लो, चाहे जितना बढ़ा लो। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7, बस ऐसे लिख दिया। ढेर सारी, चाहे जहाँ तक लिख दो। समझ में आ गया किस तरीके प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाते हैं? दर्शा लोगे? ओके, कितने मिनट कहोगे बच्चों? हमने अभी सीखा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ओके, अब हम किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में जो संख्यांक हैं, क्योंकि संख्याएं जो बनती हैं किन से बनती हैं? अंकों से बनती है। तो संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना हम लोग सीखेंगे। जैसे मेरे पास एक संख्या है, मैं एक संख्या बनाया हूँ इधर, अच्छा बताइए कौन सी संख्या है? बताओ। अच्छा, क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर 249। 249। क्या है ये? 249। इकाई में क्या है? 9, दहाई में 4, सैकड़े में 2। स्थानीय मान निकालना है। तो इकाई में आपका क्या है? 9 है। इसका स्थानीय मान यही हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हो गया 9। ओके, फिर दहाई में क्या है? 4 हो गया। दहाई में 4 कितने बार है? दहाई का मतलब क्या होता है? 10। दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, तो ये तो इकाई में 9 हो गया। अब दहाई का मतलब 10, इसका मतलब है 10 कितने बार है? 10 कितने बार है? 4 बार। दहाई का मतलब 10 ही तो होता है, तो दहाई का मतलब 10 और 10 है कितने बार? 4 बार। तो इसका क्या हो गया? 10 10 4 बार जोड़ोगे कितना आएगा? 40। सैकड़े में क्या है? 2। सैकड़े का मतलब 100, और 100 कितनी बार है? 2 बार, तो 200 हो गया। 9 का स्थानीय मान 9, 4 का स्थानीय मान 40 और 2 का स्थानीय मान 200। कैसे? अगर ये संख्या यहाँ लिखी होती, मैं ये इस तरीके लिख देता, ऐसे लिख देता। ठीक, दिख रही है सबको? तो इकाई में क्या है? 9, दहाई में 4, कितनी बार है? 4। कितनी बार है दहाई? दहाई का मतलब 10, कितनी बार है? 10, 4 बार। तो कितना आ गया? 40। सैकड़ा कितनी बार है? कहे तो 2 बार, का 200 आ गया। आ गया। वैसे आपको करना है कुछ नहीं, 9 को लिख दिया, फिर इसमें 4 को लिख दिया, इसके बगल से इकाई में एक अंक है, एक 0 लगा दिया। सैकड़े का लिखना है, 2 लिख दिया, बाद में इसके 2 अंक है, उनकी जगह 0 लिख दिया, तो 200 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अच्छा, इसको अगर हम विस्तार करें, कोई का इस संख्या का 249 का विस्तार करिए, तो कैसे कर देंगे इसको? 249 बराबर लिख देंगे 200 धन 40 धन 9। विस्तार हो गया। सबको समझ में आ गया? स्थानीय मान समझ में आ गए? किसी को दिक्कत? तो अब आओ भाई, यस यस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, लो आओ आओ, मैं पकड़े हूँ, आ जाओ आ जाओ। ये संख्या कौन सी लिखी है? 974। 974 एक है यार, 914। इसमें एक का स्थानीय मान निकालो। एक आ गया, अब बाद में 0 आ गया, क्योंकि दहाई में एक, दहाई का मतलब 10 है, एक बार है 10 आ गया। वेरी गुड, आ जाओ, आप आओ तुरंत, आओ बेटा अनुज, जल्दी आओ। हो गया, रुक जाओ, पिन मार कर दो। 914। अब ये संख्या बनी है आपकी, लो 9 का लिखो। वेरी गुड,
बहुत अच्छा बच्चे। ओके, चलो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं।